दोस्तों, एक नौलाकर क्लासेस में मैं मंजिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज से मैं आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ और आज का हमारा टॉपिक है हृदय का, है ना। हृदय, इसको हम लोग इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, तो ये जो है CGPSC मेंस में पूछा गया था। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। तो नामांकित चित्र की सहायता से हृदय की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो अगर आप विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो हृदय होता है ना, ये जो है हमारे मनुष्य के शरीर के बाईं ओर होती है, सीने में, है ना, और फेफड़ों में बीच में रहती है। और देखिए इसका भार कितना होता है, तो इसका भार 300 ग्राम का होता है। हमारे हार्ट का कितना भार होता है, 300 ग्राम। तो देखिए अब इतना हम लोग समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें पार्ट्स कितने होते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग इसमें 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में हमारे कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। देखिए अब इसको हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे होता है ये चैम्बर हमारे में, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। देखिए अपर चैम्बर में बांटते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपर चैम्बर को आलिन बोलते हैं, ठीक है। अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं, आलिन बोलते हैं। देखिए आप लोग अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं, आलिन बोलते हैं, मतलब कि एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। और लोअर चैम्बर को क्या बोलते हैं, देखते हैं हम लोग। लोअर चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं, मतलब कि वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं, आलिन बोलते हैं, मतलब कि एट्रियम। और लोअर चैम्बर को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं, मतलब कि वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए ये जो आलिन होता है ना, ये इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ब्लड को रिसीव करना। देखिए जब हमारे बॉडी में ब्लड बनेगा तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता उस टाइम में, है ना, ऑक्सीजन विहीन रुधिर रहता है। तो सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा, आलिन में प्रवेश करेगा। इसके बाद जो ये आलिन है ना, ये निलय में जाएगा, जो ब्लड है वो, ठीक है। तो ये निलय क्या करती है, उस ब्लड को पंप करती है, मतलब कि ऊपर की ओर धकेलती है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा इसका काम क्या होता है। आलिन का काम केवल रिसीव करना ब्लड को, और ये जो निलय है वो क्या करती है, ब्लड को पंप करती है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये लेफ्ट साइड में भी रहता है और राइट साइड में भी रहता है। देखिए ये क्या है हम लोग का, ये जो है हम लोग का दाया एट्रियम, है ना, मतलब कि दाया आलिन। देखिए इतना जो पूरा भाग है ना, ये क्या है, दाया आलिंद है। और इसके नीचे वाला, मतलब देखिए अब ये ऊपर अपर चैम्बर है, ठीक है। अपर चैम्बर को क्या बोले हम लोग, एट्रियम बोले, है ना। और ये क्या है, इतना जो है लोअर चैम्बर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे, मतलब कि दाया निलय, बाया निलय, सॉरी, ठीक है। अब देखिए इधर का हो गया। अब राइट साइड का देखते हैं। अब राइट साइड के भी अपर चैम्बर को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम बोलेंगे, है ना, मतलब कि दाया आलिन। और देखिए अब ये लोअर चैम्बर है, ये वाला लोअर चैम्बर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम बोलेंगे, मतलब कि दाया निलय बोलेंगे, है ना। देखिए इसमें भी 4 चैम्बर समझ में आया आपको। ये वाला दाया आलिन, दाया निलय, बाया आलिंद और ये बाया निलय, ठीक है। आपके समझ में आ। देखिए 2 बड़े भागों में बांटे, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। तो देखिए इधर ये अपर चैम्बर है, इतना मतलब एट्रियम, और इधर लोअर चैम्बर मतलब कि वेंट्रिकल, मतलब कि निलय। तो चलिए आपको चारों चैम्बर समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं कि इतना तो हम लोग चैम्बर समझ लिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में प्रवेश कैसे करता है। तो देखिए ये देखिए आप लोग जान रहे हैं। देखिए ये क्या है, एंटीरियर वेना केवा, ये जो है मतलब कि अग्र महाशिरा, ठीक है। और देखिए ये नीचे की ओर क्या है, पोस्टीरियर वेना केवा, मतलब कि पश्चिम महाशिरा। अब देखिए ये जो हमारा ऑक्सीजन विहीन रुधिर होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, जो ब्लड है वो क्या करता है, ये पश्चिम महाशिरा से और आगे महाशिरा से, मतलब अग्र महाशिरा से ये प्रवेश करता है। तो देखिए कहाँ प्रवेश करेगा, ये आलिंद में प्रवेश करेगा सबसे पहले। कौन से आलिंद में, राइट एट्रियम, मतलब कि दाया आलिंद में। देखिए ब्लड जो है शिरा से आया, महाशिरा से होते ऊपर से भी आया और ये नीचे से भी आया, है ना। तो सबसे पहले किस में प्रवेश करिए, आलिंद में प्रवेश किया। आलिंद में प्रवेश करने के बाद देखिए अब आलिंद क्या काम रहता है, उसका रिसीव करना, फिर ये अंदर भेजेगा। अब देखिए आलिंद जब इसको अंदर भेजेगा तो यहाँ पर कुछ वॉल्व रहेगा, तो उसी के माध्यम से ही तो भेजेगा ना। तो देखिए यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आलिंद निलय कपाट बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग को, इसको
ऑरिकुलर वेंट्रिकल एपार्चर बोलते हैं, मतलब कि हम लोग इसको एवी नोड भी बोलते हैं। आप ध्यान रखिए, एवी नोड भी बोलते हैं इसको, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, है ना। तो देखिए ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इसी वॉल्व के माध्यम से, है ना, ये जो कपाट है उसी से जो आलिंद है वो इसी ट्राइकस्पिड वॉल्व के माध्यम से है जो है नीलय में प्रवेश करता है, ठीक है, मतलब कि दाया नीलय में, है ना। देखिए आप ये राइट एट्रियम इतना क्या है, दाया आलिंद है, दाया नीलय, तो इसमें ये प्रवेश किया। अब देखिए ये तो इसमें से प्रवेश कर लिया तो ये वापस तो जा नहीं सकता, ये जो ब्लड है ना। अब देखिए इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन जोड़ने के लिए कहाँ भेजेगा, फेफड़े में भेजेगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से अंदर आया, उसके बाद ये फेफड़े में भेजेगा, तो यहाँ से भी फेफड़े में भेजने के लिए जो क्या करेगा, यहाँ पे भी वॉल्व पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना इस वॉल्व से भेजेगा। अब इस वॉल्व से वो आ गया एक बार तो ये वापस जा नहीं सकता, ये तो बंद हो जाएगा, तो ये जो है इस वॉल्व से जाता है, ठीक है। अब देखिए अब ये इस वॉल्व से गया तो ये इस साइड से भी जाता है, देखिए, और ये इस साइड से भी जाता है, मतलब कि दो भागों में पड़ जाता है, दोनों साइड से, एक तो लेफ्ट साइड से जाता है, एक तो राइट साइड से जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो राइट साइड से देखी गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, मतलब कि फुसफुस धमनी, है ना। अब ये फुसफुस धमनी बोल, देखिए इधर भी गया, ये भी फुसफुस धमनी है, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये फुसफुस धमनी में गया, अब तो वो फेफड़े में चला गया, अब फेफड़े में क्या करेगा, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ऑक्सीजन जुड़ा, देखिए अब ये तो इसमें से आया वापस गया तो वापस जा नहीं सकता, तो जो है वो इस नली के माध्यम से जाएगा। देखिए आप लोग ये वाले नली से वापस आएगा। अब हम इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेलमोनी, मतलब कि फुसफुस सिरा। अब देखिए हम लोग इसको फुसफुस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फेफड़े से आ रहा है। तो देखिए इधर से जो है फुसफुस सिरा यहाँ से भी अंदर आएगी, ये वाला जो है, और इधर से है इसमें से आएगा, क्लियर। अब देखते हैं, अब समझते हैं। अब इतना टाइम से यहाँ पर अशुद्ध रक्त था, लेकिन जो है इसमें ऑक्सीजन जुड़ करके वो जो है शुद्ध रक्त हो गया। तो देखिए ये जो शुद्ध रक्त है वो किस में से आएगा, पल्मोनरी वेन में आएगा, मतलब कि फुसफुस सिरा के माध्यम। देखिए इस साइड से आ रहा है इस नली से, और जो है इधर इस नली से आ रहे हैं। तो समझिए अब ये अंदर आ रहे हैं तो ये किस में प्रवेश करेगा, इस जो चैम्बर है इसमें तो अशुद्ध रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त इस चैम्बर से बहेगा। तो देखिए ये जो पल्मोनरी सिरा है वो कहाँ प्रवेश करेगी, तो बाया आलिंद में प्रवेश करेगी। बाया आलिंद में, देखिए बाया आलिंद में प्रवेश करेगी, लेफ्ट एट्रियम में। तो देखिए लेफ्ट एट्रियम में ये प्रवेश करेगी, तो ये जो है क्या करेगी, रिसीव कर ली। अब वो नीलय में भेजेगी। तो जैसे इस साइड में नीलय में भेजने के लिए यहाँ पर कपाट पाया गया था, उसी तरह इस साइड भी आपको कपाट पाए जाएंगे। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइकस्पिड वॉल्व बोलेंगे। ध्यान रखिए इस साइड का जो वॉल्व है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, लेकिन जो लेफ्ट साइड का वॉल्व है उसको क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व। अब जो शुद्ध रक्त आलिंद में आया वो जो है इस कपाट के सहायता से जो है इस नीलय में प्रवेश करेगा, मतलब कि बाया नीलय में। तो बाया नीलय में जब ये प्रवेश करेगा तो अब देखिए अब बाया नीलय में तो आ गया, अब ये शुद्ध रक्त है तो ये कहाँ भेजेगी, पूरे बॉडी में भेजेगी। तो देखिए ये जो है ये कहाँ पे भेजेगी, तो इसके लिए भी एक वॉल्व पाया जाता है। तो ये देखिए अब इस वॉल्व से तो अंदर आया तो इस वॉल्व से जा नहीं सकेगा, तो जो है इस वॉल्व से जाकर, इस वॉल्व के क्या बोलते हैं हम लोग, एरोटिक वॉल्व बोलते हैं। तो देखिए एरोटिक वाल्व ये जो कहाँ जाती है, पूरे बॉडी में चली जाती है, और ये देखिए पूरे बॉडी से वो छोटी छोटी धमनियों में चली जाएगी, है ना। तो धमनियों से होते हुए हमारे पूरे अंग में चली जाएगी। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें जो पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है उसमें ब्लड जाता कैसे है, मतलब कि पूरा परिसंचरण कैसे होता है। तो देखिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी समझते हैं कि ये कैसे है उसको। तो देखिए सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर से अग्र महाशिरा मतलब एंटीरियर वेना की, और पश्च महाशिरा मतलब कि पश्चिम महाशिरा, ठीक है। तो देखिए अब ये दोनों साइड हुआ है ना, तो इसी को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए अग्रशिरा मतलब यहाँ से आया और पश्चशिरा मतलब यहाँ से, दोनों साइड से ये घुसा। देखिए ये रक्त जो है अग्र महाशिरा से आया और पश्चिम महाशिरा से आया, ये दोनों। देखिए अब हम लोग जान रहे हैं सबसे पहले जो ब्लड है वो ऑक्सीजन विहीन रुधिर है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता।
तो देखिए अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से आया, जिसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन विहीन रुधिर रहता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता। तो सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा, दाया अलिंद। देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें से अंदर आया, इधर से भी आया, तो सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा, राइट एट्रियम में, मतलब कि दाया अलिंद में। तो देखिए दाया अलिंद हमने देखा, उसके बाद ये दाया अलिंद में आने के बाद नीला में प्रवेश करने के लिए वहाँ पर एक कपाट पाया जाता है। इस कपाट को हम लोग क्या देखें, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखिए यहाँ पास ये जो वॉल्व है ना, वो क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब देखिए अब ट्राइकस्पिड वॉल्व के माध्यम से वो ब्लड जो है किस में आ गया, दाया नीलय में आ गया। अब दाया नीलय में आया, अब आपको लोग को पता है यहाँ बस तो अशुद्ध रक्त है, तो ये दाया नीलय कहाँ भेजेगी, फेफड़े में भेजेगी। तो देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए वो कहाँ पे भेजेगी, फेफड़े में तो भेज रही है, लेकिन किस धमनी के सहायता से भेज रही है, तो कौन सी धमनी है, देखिए यहाँ से जा रही है, तो ये फुसफुस धमनी, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी। देखिए यहाँ से भी गई और यहाँ से भी गई, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखे फुसफुस धमनी। तो ये फुसफुस धमनी से किस में जा रही है, फेफड़े में जा रही है। अब देखिए फेफड़े में जाएगी तभी तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा ना। तो देखिए उसमें क्या होता है, रुधिर का ऑक्सीजनीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीजनीकरण, मतलब कि रुधिर में ब्लड जुड़ जाता है। अब देखिए ये रक्त जो है शुद्ध रक्त कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो देखते हैं, अब ये ऑक्सीजन तो जुड़ गया, लेकिन ये वापस किस में से आएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारा ब्लड यहाँ से आया, फिर इसमें से घुसा, फिर यहाँ से होते हुए इसमें से गया, फिर ये वापस भी तो आएगा ना, तो वो इस नली से वापस आएगा। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी वेन, मतलब कि फुसफुस सिरा बोलेंगे। देखिए इस साइड से अंदर आया और इस साइड से अंदर आया। देखिए ये दोनों क्या है, पल्मोनरी सिरा, यहाँ से भी अंदर आया, तो हमने इसको यहाँ पे लिखा फुसफुस सिरा। तो यहाँ से अब शुद्ध रक्त आ गया। अब देखिए इसी को लिखिए हम लोग ऑक्सीजन युक्त रुधिर, क्योंकि इसमें जब वो फेफड़े में गया तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है ना, तो इसके लिए हम लोग लिखे हैं ऑक्सीजन युक्त रुधिर। अब देखिए अब ऑक्सीजन युक्त रुधिर तो हो गया, अभी ये किस में प्रवेश करेगी, तो ये तो बाया अलिंद में प्रवेश करेगी ना, क्योंकि इस साइड में तो अशुद्ध रक्त बहती है, तो इसमें क्या बहेगी, शुद्ध रक्त बहेगी। तो देखिए ये जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो फुसफुस सिरा के माध्यम से किस में आया, बाया अलिंद में आया। देखिए फुसफुस सिरा के माध्यम से किस में आया, ये इतना बाया अलिंद है, तो बाया अलिंद में आया। अब बाया अलिंद में आने से पहले इसके भी एक कपाट से होते हुए जाएगा, तो ये कपाट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। अब देखिए बाया अलिंद से किस में आया, बाइकस्पिड कपाट, है ना, या मतलब कि बाइकस्पिड वॉल्व हिंदी में कपाट बोलते हैं। तो देखिए अब ये तो अंदर आ गया, इसके मतलब किस में जाएगा, ये बाया नीलय में जाएगा, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, तो देखिए बाया नीलय में पहुंच गया। अब देखिए अब नीलय क्या करेगा, अब नीलय फाइनली जो है ऑक्सीजन युक्त रुधिर नीलय में आ गया। अब नीलय क्या करेगी, पूरे बॉडी को पंप करेगी, है ना, तो बॉडी को पंप करेगी तो सबसे पहले किस में जाएगी, ये ब्लड जो है वो महाधमनी में जाएगी। कहाँ जाएगी, महाधमनी में। देखिए ये जो यहाँ पर से आया ब्लड, तो ये वॉल्व के माध्यम से अंदर आया, मतलब कि इतना नीला है ना, और ये नीला क्या करेगी, इस वॉल्व, क्या वॉल्व है हम लोग का, एरोटिक वॉल्व, इस माध्यम से जो है पूरे बॉडी में ये चली जाएगी, है ना। तो देखिए छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महाधमनी से धमनी केशिका। ये जो है धमनी का छोटा रूप है, इसको हमको लोग क्या बोलते हैं, धमनी केशिका। तो धमनी केशिका के माध्यम से पूरे शरीर के अंग में चली जाएगी, है ना। तो अब देखिए अब शरीर के अंग में तो चली गई, अब ये पूरा हो गया हम लोग का। अब शरीर के अंग में क्या करेगी, अब जो हमारा जो नया ब्लड बनता है, हम लोग खाते हैं उसको, वो क्या करते हैं, जो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं रहता, ऑक्सीजन विहीन। तो देखिए यही प्रक्रिया चलते रहता है। यहाँ जो शरीर के अंग से जो पूरा जो पहले जो है रक्त है वो जो है धमनी केशिका से शरीर के अंग में आ गया, है ना। अब देखिए अंग तक तो पहुँच गया। अब जो अंग से ही हम लोग का जो ब्लड बनता है, जिसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता, तो वो जो है क्या करेगा, जो ऑक्सीजन नहीं रहता वो पुनः जो है अग्र महाशिरा से वापस चलता है। देखिए तो ये अग्र जो हम लोग के ऑक्सीजन विहीन रहता है, मतलब यहाँ से नया ब्लड बनेगा हम लोग के बॉडी में, उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन विहीन रुधिर रहेगा, वो पुनः जो है शिरा कोशिका के माध्यम से अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा से पुनः अंदर आ जाएगी। तो देखिए ये जो है अंदर हमारे जो ऑक्सीजन विहीन रुधिर रहता है, वो जो शिरा कोशिका फिर अग्र महाशिरा, इस माध्यम से पूरा जो है संचरण इसका चलता है, फिर आखिरी में जो है शरीर के अंत तक ये वापस पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए इसमें अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो हमारा राइट जो आलिंद होता है, मतलब कि राइट एट्रियम है ना, ये जो दाया आलिंद होता है, इसी के ऊपर में क्या होता है, एक मसल पाया जाता है ना, एक मांसपेशी पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनोएट्रियम है ना, साइनोएट्रियम बोलते हैं इसको। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसे नोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसे नोड। तो ये जो एसे नोड होता है ना, ये इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक। तो ये जो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है ना, इसी की वजह से जो हमारा नीला है ना, वो पंप करता है, मतलब कि ब्लड को धकेलने का काम करता है। तो जब ये एसे नोड खराब हो जाता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक जनरेट नहीं कर पाता, तो इसी के माध्यम से हम लोग इसी के जगह पे क्या लगाते हैं, पेसमेकर लगाते हैं। पेसमेकर क्या होता है, एक आर्टिफिशियल मशीन होता है जो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। ठीक है, तो जो एसे नोड खराब हो जाता है ना, तो इसी के स्थान पर पेसमेकर लगाया जाता है जो है इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। तो देखिए अगर ये हमारा जो हार्ट है ना, वो ख़राब हो जाता है, मतलब काम नहीं करता, तो हम इसका ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, मतलब दूसरों का हृदय भी हम ले सकते हैं। तो देखिए इस घटना को सबसे पहले किसने किया था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, जो हार्ट ट्रांसप्लांट का काम है उसको। तो देखिए इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हार्ट है ना, इसके बीच में देखिए ये जो एक भाग पाया जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं, दोनों भागों को सेपरेट कर रहे हैं, है ना, दोनों भागों को अलग कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेप्टम। और देखिए ये जो हम एक क्वेश्चन आता है कि हार्ट की ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। तो देखिए अब हम लोग जान रहे हैं कि आलिंद क्या करता है, सिर्फ ब्लड को रिसीव करता है, और ये नीला क्या कहाँ पंप करती है, फेफड़े में पंप करती है, तो इसमें कुछ काम नहीं है। और फिर जो शुद्ध रक्त है ये भी रिसीव करेगा, लेकिन नीला, अब देखिए नीला में तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर आ रहा है, ठीक है, और ये क्या करती है, पूरे बॉडी को पंप करती है। तो पूरे बॉडी को पंप करेगी, तो इसके लिए इसको ज़्यादा मजबूत रहेगी, तभी तो पंप करेगी ना, और ज़्यादा मोटी रहेगी, इसीलिए तो जो है कौन सी मांसपेशी मजबूत रहती है, तो नीला की मांसपेशी सबसे ज़्यादा मजबूत रहती है, तभी ये जो है पूरे बॉडी को पंप करती है, इसलिए। और देखिए ये जो नीला है ना, इसकी देखिए मोटी होती है मांसपेशियाँ, इस कारण जो हार्ट का शेप है ना, वो थोड़ा झुका हुआ दिखता है, इसीलिए, क्योंकि इसकी मांसपेशियाँ जो है मोटी होती है। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर है ना, वो क्या, देखिए आप लोग समझो, अब हम लोग जो ब्लड आता है ना, अब ब्लड आया तो इसके माध्यम से ऊपर चला गया, तो ये जो है क्या करती है, नली ये जो ऐसे खुल जाती है ना, जो ब्लड है वो ऐसे ऊपर की ओर जाएगी, तो नली ऐसे खुल जाएगी, तो ये क्या ऐसे है, ऐसे वॉल्व है, तो ये ऐसे खुल जाएगी, तो इससे क्या आवाज़ आएगा, लब का आवाज़ आएगा, फिर ये वापस बंद हो जाएगी तो डब का आवाज़ आएगा, तो लब डब लब डब। तो देखिए यही जो लब डब की आवाज़ होती है ना, तो जो डॉक्टर है इसी को अपने स्टेथोस्कोप के द्वारा कानों के माध्यम से सुनता है कि ये जो लब डब की आवाज़ है वो ठीक तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको समझ में आया ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।